अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज अली हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको नूरी नार वाटरफॉल से लेके बैसल तक के सफ़र के बारे में बताऊंगा और 3D मैप के ऊपर आपको जो है ना वो दिखाऊंगा कि ये रास्ता जो है ये किस तरीके से जाता है। तो दोस्तों इस नूरी वाटरफॉल से लेके जो बैसल तक का रास्ता है इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 के करीब पासेस से गुज़रते हैं हम। और जिसमें सबसे पहले नूरी टॉप का रास्ता है। नूरी टॉप का पास तो क्लियर नहीं करते, लेकिन उससे पहले मतलब उसके करीब से हम गुज़रते हैं। इसके बाद आ जाती है इस रास्ते पे सरगम लेक आती है, जो सरगम लेक से क्रॉस करके फिर जुम्मा पास आता है। जुम्मा पास क्लियर करने के बाद हम जो है सरल लेक की तरफ उतरते हैं। जुम्मा पास को दूसरा सरगम पास भी कहते हैं। तो सरगम पास जो है ये काफ़ी बुलंदी पे है और ये तकरीबन 4400 मीटर की बुलंदी पे है, जो इस ट्रैक के ऊपर सबसे ऊंचा पास जो है वो यही आता है। इसके बाद सरल लेक के ऊपर आप नाइट स्टे कर सकते हैं, इसके पास मस्जिद है। या फिर अगर आपने मतलब सुबह को जल्दी निकलें नूरी वाटरफॉल से तो आप मुल्ला की बस्ती तक भी डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं। तो खैर सरल लेक के बाद फिर हम आ जाते हैं आगे सरल लेक आ जाती है और सरल 1 लेक आती है। सरल उसके बाद आगे सरल 2 लेक भी इसी रास्ते पे आती है। उसके बाद दूधीपत सर पास आ जाता है और उसके बाद फिर दूधीपत सर पास को क्रॉस करने के बाद फिर हम आ जाते हैं दूधीपत सर लेक के करीब। दूधीपत सर लेक के बाद फिर मुल्ला की बस्ती और फिर उसके बाद तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है मुल्ला की बस्ती से जो बैसल तक आता है। तो ये 3D मैप जो है ये आगे आपके सामने आएगा। ये इसके ऊपर आप जो है वो ट्रैक देख सकते हैं। वहाँ से फिर हमने आगे जो सफ़र शुरू किया था नूरी नार वाटरफॉल से अगले दिन का, वो सरल लेक की तरफ था। तो इनिशियली ये नूरी नार वाटरफॉल वाला थोड़ा सा तेज़ बहाव वाला पानी था, जो बेसिकली पत्थरों के साथ रास्ता बनाया हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के हमने क्रॉस किया था। और उसके बाद ये आगे जो है एक छोटी सी पीक है जो तकरीबन 12,000 फीट की बुलंदी पे है और इसके ऊपर चढ़े थे। और इससे आगे फिर आगे आ जाता है नूरी टॉप वाला रास्ता, जो बेसिकली जीप ट्रैक है अमूमी तौर पे। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं। ये इस पे गूगल मैप पे इस वक्त बर्फ़ शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लश ग्रीन ट्रैक था जुलाई अगस्त के दौरान। और उसके बाद खैर ये इसके ऊपर वाकई बर्फ़ आ जाती है और ये ट्रैक जो है ये बंद हो जाता है। लेकिन ये नूरी टॉप वाला रास्ता जो है ये 4x4 या 125 मोटरसाइकिल वगैरह के ऊपर आप कर सकते हैं। तो वो ट्रैक भी आपको जो है ना वो नज़र आ जाता है, ये अगर आप इस तरफ देख लें तो। खैर ये फिर सरल लेक को क्रॉस करने के लिए फिर आपको ये करना पड़ता है कि नूरी टॉप से पहले ही राइट साइड की एक पहाड़ी आ जाती है बेसिकली, ये आप देख सकते हैं, जो कि हमने क्रॉस करनी है। ये पहाड़ी क्रॉस करने के बाद फिर ये पहाड़ी टॉप से क्रॉस करने के बाद नीचे आ जाती है एक सरगम लेक है जो यहाँ पे इस जगह पे, और इस जगह पे हमने स्टे किया था और थोड़ी देर। और उसके बाद फिर आगे आ जाता है जुम्मा पास, या इसको सरगम पास भी कहा जाता है। ये है बेसिकली मेन जो काफ़ी ज़्यादा हाइट वाला है, तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पे है। और इसको क्रॉस करते हैं और इसके बाद फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं हम। तो फिर आगे ये नीचे ये आ जाती है बेसिकली सरल लेक। इस जगह पे ये सरल लेक आप देख सकते हैं। इसके फिर एक दो लेफ़्ट साइड से पहाड़ी के ऊपर से क्रॉस करके आपको राइट साइड पे आने के लिए 2 ग्लेशियर्स हैं जो क्रॉस करने पड़ते हैं। और वो क्रॉस करने के बाद फिर आप आगे यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, वहाँ पे हमने तो स्टे किया था, और आप भी अगर सरल लेक पे स्टे करना हो वहाँ पे रुक सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे का रास्ता फिर हमने अगले दिन के लिए क्रॉस किया था। अगले दिन पे हमारा फिर रास्ता था जो बेसिकली मुल्ला की बस्ती तक जाना था। और एक पहाड़ी थी छोटी सी, ये पहाड़ी जो है सरल लेक से करने के बाद ये हमने ये पहाड़ी क्रॉस की थी। उसके बाद आगे फिर सरल बैंक की तरफ से ये रास्ता ऊपर की तरफ इस पहाड़ी के ज़रिए से, ये भी पीक थी बेसिकली। और उसके बाद यहाँ पे चरवाहे आ जाते हैं। चरवाहे के पास हमने थोड़ी देर स्टे किया था
और उनके साथ गपशप लगाई, उनके साथ कहानियाँ वगैरह उनकी सुनी कोई थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हमने आगे का सफ़र शुरू किया। आगे करने के बाद फिर ये जो है आ जाता है बेसिकली सराल पास, इसको भी कहते हैं कुछ लोग, और इसको जो है दूधी पत्थर पास भी कहते हैं। ये बेसिकली इसकी भी पीक जो है वो काफ़ी बड़ी है, और ये तकरीबन जो है बन जाता है सतह समंदर से जो है ना 13,000 फीट की बुलंदी पे। ये पास है जो बेसिकली पास करना पड़ता है। यहाँ पे भी कुछ ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं, जो ग्लेशियर्स भी क्रॉस करने हैं, और कुछ पत्थर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली ऑलमोस्ट पथरीला ट्रैक है, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और ये क्रॉस करना पड़ता है आपको। ये क्रॉस करने के बाद फिर आप नीचे की तरफ सीधी स्टीव नीचे उतरना पड़ता है। इस तरफ से जो लोग जाते हैं वो उनको स्टीव चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरीके से फिर हम ये इस पहाड़ के ऊपर से ही चलते चलते इस ट्रैक के ज़रिए से दूधी पत्थर की तरफ आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दूधी पत्थर पर जाने के लिए राइट साइड पे आना पड़ता है, और मुल्ला की बस्ती लेफ़्ट साइड पे आ जाती है, ये देख सकते हैं आप। और तो फिर दूधी पत्थर के लिए आपको जो है इस तरफ से राइट साइड पे आके आप दूधी पत्थर आ जाते हैं, और दूधी पत्थर से होके फिर उसके बाद इसके पानी को क्रॉस करके आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे यहीं से, और फिर आगे ऑनवर्ड मुल्ला की बस्ती तक के लिए ये जो वैली है इसके दरमियान में से होते हुए आप आते हैं। ये देख सकते हैं आप मैप के अंदर कितना खूबसूरत सा एरिया है। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी ट्रैक के ऊपर स्ट्रेट ट्रैक है, दरमियान में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बस्तियाँ बनी हुई हैं, जो चरवाहे वगैरह हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, और रास्ते में मतलब काफ़ी आबादी है यहाँ से फिर आने के बाद आपको इस पानी वाले दरिया को जो है ना वो थोड़ा सा एक जगह पे आके क्रॉस करना पड़ता है, जो थोड़ा सा अगर बारिश हो रही हो या पानी का फ्लो ज़्यादा हो। तो यहाँ से फिर करने के बाद इस दरिया को क्रॉस करके उसके बाद आप राइट साइड वाले जो पहाड़ हैं इनकी तरफ आ जाते हैं, और उसके बाद बिलाखिर यहाँ पे आप बेसल के पास आ जाते हैं। यहाँ पे बेसल से आप जो है ये दरियाए कुन्हार को क्रॉस करना पड़ता है, और इस दरिया को फिर क्रॉस करने के लिए आपके पास एक डोली टाइप की एक लिफ्ट लगी हुई है, जो आपने वीडियोस वगैरह में भी देखी होगी, जो कि क्रॉस करते हैं उसके बाद फिर मानसून रेस्टोरेंट आ जाता है। तो ये था जी अब तक का सफ़र। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। शुक्रिया जी।